खत्म होना है न खत्म होगा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार इकबाल ने इसमें ऐसा बरंगेख्ता किया है, पूरी कौम को एक दर्स दिया है। आज कुफार और मुशरिकीन के यहाँ जश्न का माहौल है और उन्हें ऐसा लगता है कि सारा जश्न हमारी गलियों में है। मेरे अजीजों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो बकरीद आएगी। हमारा यकीन ये है कि रब तबारक व तआला का निजाम है, उसका दस्तूर है। बद्र में अगर मोमिनीन को फतह अता करता है तो ओहद में शिकस्त भी देता है। बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, लेकिन ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। यानी हालात ऐसे आते रहेंगे। कुछ लोगों के जहन में अगर ये बात है कि हमको हर जमाने में उरूज और इर्तिका ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इम्तिहानात से हमें गुजारा जाएगा। बगदाद, गरनाता, तराबलस, ये सब हालात अगर आप तारीख पढ़े तो कई मर्तबा इनकी ईंट से ईंट बजा दिया गया है। लेकिन रब तबारक व तआला पूरी उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा जिंदा करता है। सारी चीजें वहां से खत्म हो जाती है, लेकिन मौला फिर उस जमीन को तरोताजा करता है हर दौर में। आज का बगदाद जाकर के देखें, आपको लगता ही नहीं कभी यहां हलाकू आया था। आज के बगदाद को जाकर आप देखेंगे तो लगता ही नहीं कभी चंगेज की फौज यहां पर आई थी। हर गली से, मस्जिदों से अजान की आवाज वैसी गूंजती है। एक दौर था कि जहां अजान देने वाला बगदाद में कोई नहीं था, सबको सुला दिया गया था, लेकिन आज अजानें कसरत से गूंजती हैं। दौर बदलता जाएगा, ये तारीख है। हमने पढ़ा है कि रब तबारक व तआला बादशाहों को कभी फकीर बनाता है और कभी फकीर को बादशाह भी बनाता है। लिहाजा इस तमहीद के बाद ये जो मैंने मैदान बनाया, एक जुमला अर्ज करता हूं, अल्लामा तौसीफ रजा साहब इसको संभालेंगे, इसलिए कि ये बड़े जिगरे वाले। एक बात मैं कहता हूं, इस जुमले को याद रखें, किसी मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुत कदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे और फिर भी काबा काबा ही था। ना काबे का तवाफ रुका था, ना काबे का हज रुका था। हाँ, बस बात इतनी है, 360 अंदर बिठाए गए थे। काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने पाकीज़ा हाथों से काबे को शिर्क और उसके अंदर मौजूद कुफ्र के सारे आलात से पाक किया। हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह का गुलाम कोई ना कोई आएगा हमारे मजमे से, कभी तो सलाहुद्दीन बेदार होगा और तुम्हारे रखी हुई आलाइशों से पाक करके मस्जिद को मस्जिद बनाकर वहीं से आवाज गूंजेगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन है कि नहीं उड़ीसा वालों को? यकीन है अपने दीन पर? रात चल रही है ना, वक्त कौन सा है? रात का वक्त है। एक भी बंदा मुझे यहां बताए कि सुबह नहीं होने वाली है? हर एक को यकीन है सुबह होगी कि नहीं होगी। जो रब तबारक व तआला अंधेरियों के बाद उजाले लाता है, इसी यकीन के साथ इस जमाने में जियो कि आज उम्मत पर अगर अंधेरियां छाई है तो कल उजाला आएगा। और रब तबारक व तआला इन अंधेरियों से और लगे हुए गहन से साफ फरमाएगा। चांद को भी गहन लगता है ना, और जब चांद को गहन लगता है तो अंधेरा छाता है, चांद साफ नजर नहीं आता, लेकिन वो ज्यादा देर का नहीं होता। गहन जब छट जाता है, चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। लिहाजा उम्मत मुस्तफा के आज हालात को देख करके बाज लोग यहां नर्वस होते हैं। मेरी ड्यूटी इतनी है, जलसों में इसलिए जाता हूं, मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपको मैं ये बात बता दूं। एक अधिकारी है बेचारे, उन्होंने कहा कि आप बहुत भड़काते लोगों को, भड़काऊ बयान होता है। मुझे बताना मेरे अजीजों, अगर मैं भड़काया होता तो 200 जलसों को खिताब करके आ रहा, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हाँ, मैंने उनसे कहा
मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना चाहता हूं, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन को छोड़कर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। इतना भड़क जाए बस काफी है। हमारा अगर इसको भड़काना कहा जाता है तो हम सुबह शाम भड़काएं, सुबह शाम लोगों को ये बात की तरगीब दें, आ जाओ उस दरबार में जहां पर कोई आया है तो सिद्दीक बनकर निकला है, जिसके कदमों से वाबस्ता होकर खत्ताब का बेटा फारूक आजम बना हो, जिनके दरबार से वाबस्ता होने के बाद अबू तालिब के शहजादे हैदर कर्रार बनते हो। उस दरबार से क्या नहीं मिलता मेरे अजीजों, वहां से क्या नहीं मिलता। बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी में बता रहा हूं, ये दौर ऐसा है इब्तिला व आजमाइश का, इम्तिहानों का। देखना अभी कितने इसमें से निकलते हैं और कितने जमे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान देता है। जंगे खंदक में आप तारीख पढ़ेंगे, ये तीसरी बड़ी जंग है इस्लाम में। जंगे खंदक के मौके पर कुफार और मुशरिकीन 12,000 की तादाद में आए थे, जब सहाबा इकराम की तादाद 4,000 से ज्यादा नहीं थी, और महीने भर तक खंदक खोदते रहे। सख्त ठंडियों के दिन थे और फाका कशी ऐसी कि इसी खंदक के खोदने के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। और उस वक्त जो मुनाफिकीन थे जो साथ में आए थे, क्योंकि बदर में उन्होंने कामयाबी देखी थी और उसके बाद कुछ जंगों में माले गनीमत उन्हें हाथ आया था, तो हुजूर के साथ आ गए थे। लेकिन जब ये जंग का मैदान सख्त हो गया, कुफार और मुशरिकीन ज्यादा हो गए, तो क्या कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारे घर में औरतें अकेली हैं, हमको जाना पड़ेगा। सूरतुल अहज़ाब में पूरा वाक़या मौजूद है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, यहां से आयतें शुरू होती, कहते हैं कि हमारे घर में औरतें तना है, हमको जाना पड़ेगा। एक एक खसकता रहा, एक एक जाता रहा, और जो डटे रहे, जो जमे रहे, वो सहाबी रसूल थे। ऐसा जमे रहे, मुनाफिकीन वहां से छोड़कर जाने लगे। जंग के हालात सख्त से सख्त बनाए गए थे। रब तबारक व तआला फरमाता है, हुनालिक बतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये वो मकाम था जब मोमिनीन को हिला दिया गया था, हिला दिया गया था। आपको पता है साद इब्ने मुआज की नस कट गई थी और उसका खून का फव्वारा हुजूर के चेहरे पर तक आता था जब वो सामने आते थे। लेकिन इन्हीं जख्मों के हालत में वो महीना भर तक खड़े रहे। खाने पानी के लिए उनके यहाँ हालात ऐसे थे कि एक खजूर पर 10 सहाबा गुजारा कर लेते, एक खजूर पर। और एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा, सामने जो जमात है उस दौर की बीजेपी रही हो, जिनके पास सारे पूंजीपति जमा हो गए, मुशरिकीन के सब कुछ वहां था। अरे रात को जब पकाते थे तो रोटियों की खुशबू इधर भी आती थी, इधर भूखे सहाबा थे। एक सहाबी ने भी नहीं कहा चलो उधर जाकर के खाना खा के आते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें भूख की शिद्दत ने परेशान किया होगा। जानते हो सहाबा क्या कहते हैं? आका जब तेज भूख लगती है तो हम आपका चेहरा देखते हैं। जिसके पास रसूल पाक हो तो फिर ना उसे बोटी बुलाती है ना रोटी बुलाती है। सहाबा इकराम का इम्तिहान हुआ, जो मुनाफिकीन छोड़कर जाने वाले थे चले गए। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ना ही उनकी औरतें तन्हा थी, ना ही उनके घर बेछत थे, कुछ नहीं था, बहाना बनाया। और फिर रब तबारक व तआला ने ऐसी आंधी भेजी जिससे कुफार और मुशरिकीन के पैर उखड़ गए, सब बिदक गए उनके जानवर। और ऐसी हालत में वो रफू चक्कर हुए, मैदान से भागते हुए, माल सब कुछ छोड़कर। और फिर अल्लाह ताला ने मदीने वालों को फतह मुबीन अता फरमाया, रसूल पाक के सहाबा को वो अजीम फतह अता फरमाई। मैं एक और बात बताता हूँ, महीना भर तक खंदक भी खोदते रहे, महीने भर तक जंग का मुकाबला करते रहे। और उसके बाद जब थके हारे जख्मों से चूर मदीने जा रहे थे, बीच रास्ते में ही जिब्राइल अमीन आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का हुक्म है कि अपने सहाबा को लेकर बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चले, एक और जंग में जाना है। मदीने पहुंचे नहीं, 5 किलोमीटर का फासला है सिर्फ खंदक के मकाम से लेकर मदीना। अभी बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा कि यहां से रब ताला फरमाता है बनु नुज़ैर के मुकाबिल में आप जंग में चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सहाबा को देखा जख्मों से चूर चूर है, कपड़े फटे हुए हैं, किसका हाथ रस रहा है खून से, किसी का पैर। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको बाद में बयान फरमाया है कि सहाबा कहते थे उस वक्त सबके नाखून उखड़ गए थे,
ये सारी चीजें मौजूद थी सहाबा के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोक करके पूछा कि क्या ख्याल है, जिब्राइल अमीन का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल अमीन ने सुनाया है, क्या यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबले में जंग में जाना है? साहबा ये तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह महीने भर तो खंदक खोदते रहे, महीने भर उनका मुकाबला करते रहे, जरा बीवी बच्चों से तो मिल के आए, जख्म पट्टी तो करके आए, मरहम पट्टी करके आए, खा पी करके आराम करके आए, फिर दूसरी जंग में जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, साहबा से जब रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, हर सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले अभी यहीं से चलते हैं, यहीं से चलते हैं। मैंने यही पूछा उन सहाबा से, क्या जख्मों का दर्द नहीं होता था, घर से दूर और जुदाई का ये गम नहीं सताता था, घरों को तन्हा मदीने में छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ महीनों गुजारते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी? तो सहाबा का ये नारा है आज के मुसलमानों के लिए मेरे अजीजों, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस आज का दौर वही है कि आंधियां आई है, हुनालिक अब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। रब तआला फरमाता है मोमिनीन को आजमाइश में डाल दिया गया था, हिला दिया गया था। आज का दौर आजमाइश का है। कैसे? सत्ता, हुकूमत, ताकत उन जालिमों को दिया गया है जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हारी मस्जिदों, माबदों, खानकाहों के दुश्मन है, और उनका देख करके जब पावर सब इनके पास है तो बाज जुब्बा टोपी वाले भी उधर निकल गए। याद रखो ये वही मुनाफिकीन है जो हर जमाने में धोखा देते रहे, और रब तबारक व तआला उम्मत की सफाई के लिए, कचरे से इसको साफ करने के लिए हालात पैदा फरमाता है। छटेंगे मुनाफिकीन। और अब तुम्हारा शुमार किस में होता है वो देख लेना। हाँ, किसकी जय पुकारते हो, किसका पट्टा गले में डालते हो, हालात इनके हैं, सकता इनकी तरह हमें इनके पास जाना चाहिए। कितने तो ऐसे हैं जो दर बदलू आज इधर से उधर भागे निकले, किधर जहां पावर देखा वहां भागते रहे। हजरत के वो सूबे में तो हाल ये है जिसकी हुकूमत होती है गाड़ियों के उसी के झंडे लगते हैं, सब जगह वही पर चलता रहता है। हमने किसी से पूछा कि भाई ये झंडे भी बदल गए, नाम भी बदल गया, क्या बात है? कहा जिसका पावर है, जिसकी हुकूमत है उसके साथ चलने में फायदा है। ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूँ दुनिया ने हमें यह सिखाया है जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ चलने में फायदा है। बरेली का ताजु शरिया कहता है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे बताओ ऐ सुन्नियों, आप बताओ आपका अकीदा है कि नहीं जहां मैं उनकी, किसकी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं हुजूर की बात कर रहा हूं, मदीने वाले ताजदार की बात कर रहा हूं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, जहां में उनकी, किसकी? रसूल पाक की चलती है। ये दुनिया वालों ने हमें बताया है, आज के दौर में पार्टी बदलने वालों ने हमें बार बार ये बताया है जिसकी चलती है उसके साथ जाना चाहिए। हमने यकीन कर लिया, कल भी मेरे मुस्तफा की चलती थी, आज भी चलती है। अरे ये तो दुनिया दुनिया है, कब्र में भी उनकी चलती है और हशर में भी उनकी चलती है। तो उस हुकूमत के साथ न जाए हम जिसकी हशर में भी चलती हो, उस हुकूमत के साथ न जाए हम। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, हालात आज के इब्तिला के हैं, आजमाइश के हैं, इम्तिहान के हैं, और जो बदल गए उनके लिए किस्मत वही थी या वो किस्मत को खा गए, और किसी का फजला चाटने के लिए बेचारे अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अपना दीन बेच लिया। और अच्छी अच्छी जगहों से जुब्बे टोपी वालों को हम देख रहे हैं, बातें ऐसी करने लग गए कि नहीं हम उनको भी राजी करेंगे, वो भी बिरादराने वतन है, उनको भी राजी करेंगे, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था हम आपके दीन के मुखालिफ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे बुतों पर एक बार हाथ रख दें।
हाथ रख दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने जब ये कहा तो पूरी सूरह उतर गई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। हुजूर ने फरमाया तुम हाथ रखने की बात करते हो, मैं नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। जो बातिल है उसको बातिल कहा जाए, जो शिरक है उसको शिरक। अब अगर इतना ज्यादा ढीले हो जाओगे तो कल तुम्हारे कलमे पर भी सवाल होगा, कलमा पढ़ने नहीं देंगे। आज ही डिबेट शुरू हो चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कोई खुदा नहीं, ये मुसलमान हमारे खुदाओं का इनकार करते हैं। जालिमो तुम्हें आज तर्जुमा समझ में आया? हम 1400 साल से इनकार ही तो कर रहे हैं, पहले नफी है बाद में इस बात है। हम सारों का इनकार करते हैं सिवाय अल्लाह के, हम किसी को खुदा। हाँ एक बात याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत क्यों झुके आदमी? हमारा हाल तो ये है मेरे अजीजों। एक बात बताऊं, इस कौम की खुसूसियत, जैसे भी जाहिल कौम हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मस्जिदों में जाओ, इमाम जो खड़ा है ना, इस इमाम से कहो अपने बाप का नाम लेकर कौम को झुका कर दिखाए। कोई इमाम अपने बाप का या बादशाह वक्त का नाम लेकर रुकू में जाए और कहे लोगों से इस नाम पर तुम भी रुकू में जाओ, कोई जा सकता है? नहीं। अकबर ने कोशिश किया था, अकबर बादशाह, उसका नाम अकबर था, उसने पूरा दीन बदल लिया और नमाजों में अपना नाम शामिल कर दिया कि उसका नाम लिया जाए तो रुकू हो, सजदा हो। उस वक्त मर्द कलंदर मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हुआ, कहा दीन होगा तो मुस्तफा का होगा, सर झुकेगा तो अल्लाह के नाम से, बादशाह के नाम पर नहीं झुकेगा। और हमारी खुसूसियत यह है, इमाम 1000 बड़े लोगों का नाम लेकर झुकाए, कौम हमारी नहीं झुकती। लेकिन अगर किसान का बच्चा छोटा सा हाफिज कुरान भी हो और पीछे बड़ा सा बड़ा मालदार खड़ा हो, वो बच्चा अगर अल्लाह अकबर कहे तो हर एक की पेशानी झुक जाती। पता ये चला इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ एक नाम है, अल्लाह अकबर। इसके अलावा किसी नाम से हम ना झुके थे, ना कभी नहीं झुकेंगे, उसी एक नाम से झुकते हैं। और हद तो ये है मेरे अजीजों, हमारी खुसूसियत और एक है, स्पेशलिटी तुम्हारी और हमारी। हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन कान में मुअज्जिन ने क्या कहा था? बच्चों को अजान देते हैं कि नहीं कान में? सबसे पहला जुमला जब हम दुनिया में आए थे मौलवी साहब ने कान में पुकार दिया था, अल्लाह हो। क्या मतलब अल्लाह सबसे? हाँ, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हें यह अकीदा भी दे दिया गया अल्लाह सबसे। हाँ, कोई तख्ते वाला कोई हुकूमत वाला नहीं, अल्लाह सबसे। और उसके बाद जिस दिन हम मरे हैं, जा रहे हैं, हमको हमारे जनाजे में कफना कर ला कर रखते, इमाम हमारे जनाजे पर हाथ उठाकर तकबीर बांधता है, क्या कहता है? अल्लाह हो। वहां पर भी यही है, जा रहे हो दुनिया से यही कहते हुए जाओ अल्लाह सबसे। आए थे अल्लाह को बड़ा कहते हुए, जा रहे अल्लाह को बड़ा कहते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्पेशलिटी है, ये सिर्फ तुम्हारी खुसूसियत है। इसीलिए मुसलमानों, हालात को देखकर घबरा मत जाना। हमारा अकीदा है अल्लाह सबसे बड़ा है और कुरान में रब ताला फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को यह तलकीन किया था जब गारे सौर में थे, कुफार पूरे के पूरे जबले सौर पर चढ़ गए थे, करीब था कि वो पैर उठाते तो रसूलुल्लाह और सिद्दीक़ अकबर नजर आ जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल हिल रहा था, अब क्या होगा? सारे मुशरिकीन आ गए, पकड़ेंगे रसूलुल्लाह को, ईज़ा न दे। तब नबी पाक का यकीन देखो, हजरत सिद्दीक़ अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे। जवाब दो मेरे अजीजों, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं? हाँ, एक बात और भी बता दूं, हजरत जो फरमा रहे थे और नाज़िम इजलास ने जो कहा, मेरे मुतालिक उनका हुस्न ज़न है, अल्लाह उनको इसका जज़ा अता करे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि हम जवाब देते रहते हैं, मेरे अजीजों ये सुन्नते मुस्तफा है, खामोश रहना और रोटियां चबाते रहना इस दौर में। और वो भी कोई आलिम हो तो उसको गूंगा शैतान कहा गया है। जब हालात ऐसे हो, अरे हमारी माँ पर कोई बोले तो हम खामोश नहीं रहते, रसूलुल्लाह की बात है, दीन इस्लाम की बात है। तुम्हारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो तुम आग बगोला होते हो। याद रखो, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। सुनो, जवाब देना जरूरी है और सीख लो मेरे अजीज हो, जहां हो जैसे हो जवाब अपने अपने हिसाब से देते रहना होगा, हालात जैसे भी हो। लेकिन दिफा इस्लाम का
तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए, उलमा की तरफ से भी। और मैंने देखा है अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की आवाजें आ रही, जगह जगह से आ रही। और इस सिलसिले में अगर मैं बकरा बन करके कत्ल हो जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, मैं फांसी पर चढ़ जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, इसलिए कि हमारा नारा ही है, इश्क अगर जुर्म हो तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म हो फांसी की सजा दो मुझको, डरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं जो कह रहा हूं जवाब देना जरूरी है। ओहद के मैदान में कुफार और मुशरिकीन जब गालिब आ गए, 70 मोमिनीन की शहादत हो गई, सहाबा 70 शहीद हो गए, पीछे हटना पड़ा, सहाबा पीछे हट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त जालिमों ने ऐसा लोहे की टोपी जो पहनी जाती थी खुद उससे मारा था, जिससे आपके 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर सहाबा पहाड़ की एक चोटी पर चले गए, ओहद के पहाड़, ओहद पहाड़ की एक चोटी पर। जब सहाबा पीछे गए तो अब मुशरिकीन के जश्न का वक्त था। जब जब हम बैठ जाते हैं ये नाचते हैं कुत्ते, और इनको लगता है ये जश्न का माहौल है। ओहद के मैदान में अब भंगड़ा शुरू हुआ, नाच कूद के हम जीत गए, 70 मोमिनीन को शहादत, कत्ल किया, उसमें अमीर हमजा का कलेजा चबाया है, अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए, अनस बिन नुजैर की उंगली के अलावा पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, साद इब्न रबी जिनका पेट फाड़ करके अंतड़ियां निकाल दी गई थी, ये सहाबा की शहादत है। एक रात का दूल्हा हजरत हंजला उसी में शहीद है। ये ओहद के मैदान में कई बड़े सहाबा की शहादत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद, ये सबसे बड़ी चीज है। जब सहाबा पीछे हटे तो उधर काफिरों की तरफ से शोर गुल शुरू हुआ और एक अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अबू सुफियान उस तरफ से आया, काफिरों की तरफ से ऐलान करने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, सब खत्म हो गए। वो जब मैदान में ऐलान होने लगा तो मेरे अजीजों क्या है, आज जो कहते हैं हालात के एतबार से खामोशी बेहतर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसलहत जानने वाला कौन था, हुजूर से बेहतर हिकमत जानने वाला कौन था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे, सहाबा जख्मी हालत में थे और पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। वहीं से फरमाया इन काफिरों का तो जवाब देना होगा, खामोशी से सुनना नहीं है, जवाब देना होगा। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने जानते हो किसको उठाया, उमर इब्न खत्ताब, फारूक आजम को कहा, उमर खड़े हो जाओ, इनका जवाब दो। जब काफिर पुकार रहे थे, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, हजरत उमर खड़े हो गए, कहा अबू सुफियान सुन, ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर, जिंदा भी है और तेरी आंख में करते भी रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, सिद्दीक अकबर बाहयात है, उमर भी बाहयात है, कोई मरे नहीं है। अबू सुफियान हक्का बक्का रहे। और उसके बाद अब देखो नारे क्या लग रहे थे, ओल हुबुल, ओल हुबुल। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको। हुबुल उनके देवता का नाम था, खुदा का नाम था, जिसकी पूजा करते थे, हुबुल। ओल हुबुल का मतलब होता है हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। तब हजरत उमर को हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। हजरत उमर ने कहा, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह सबसे बुलंद है। फिर अबू सुफियान ने पुकारा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। ये अरबी की बातें हैं, नारे इधर से भी उधर से भी होते हैं ना। हाँ, उस वक्त मुशरिकीन ओहद के मैदान में पुकारने लगे, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कोई देवी नहीं। उज्जा उनकी देवी का नाम था। हाँ, उनके यहाँ खुदाओं में मुज़क्कर भी होते हैं, मुअन्नस भी होती है, गॉड और गॉडेस होता है। उज्जा उनकी देवी का नाम था। वो अबू सुफियान कहने लगा, हमारे पास तो उज्जा है जो इज्जत देने वाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया, उमर जवाब दो, जवाब दो। हजरत उमर ने कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। जवाब बराबर बराबर का चल रहा था तो अबू सुफियान खामोश। उसके बाद आखिर में कहने लगा, कोई बात नहीं उमर, तुम लोग जिंदा हो लेकिन बदला बराबर हो गया। बद्र के मैदान में हमारे 70 तुमने मारे थे, ओहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। कमाल का जवाब दिया हजरत उमर ने, कमाल का जवाब है।
अबू सुफियान कहने लगा बराबर बराबर हो गया, तुमने 70 हमारे मारे थे, हमने 70 तुम्हारे मारे हैं, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर जलाल में कहते हैं ओ अबू सुफियान कौन सी बराबरी की बात कर रहा है, 70 तुम्हारे और 70 हमारे मारे गए तो क्या बराबरी है? हरगिज नहीं, तुम्हारे जो मरे हैं वो दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं वो जन्नत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत। मेरे अजीजों, यहां पर वजाहत के साथ एक बात ये भी कह दूं, ये अबू सुफियान के उस वक्त के हालात थे जो जमाने कुफ्र में थे, लेकिन बाद में वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और रसूलुल्लाह के सहाबी हुए। हम उनकी शान में अदना बराबर भी तौहीन न कर सकते हैं और न बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात याद रखें, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हालत कुफ्र के हालात थे। जब मुकाबिल में चीजें आई तो तारीख में जो चीज रकम है वो बयान की जाती है। उहद के मैदान में जो जंग का पासा पलटा है वो भी किसकी वजह से? खालिद बिन वलीद की वजह से। जब वो उनकी तरफ से सिपह सालार बन करके आए थे और उहद के मैदान का पासा ही पलट दिया, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं यहाँ जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है, बराबरी कभी नहीं हो सकती, बराबरी कभी नहीं हो सकती। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे जोश को गर्म रखना चाहता हूँ। नर्वस नहीं होना, गज्जा के हालात देख करके, फिलिस्तीन के हालात देख करके। रोना किसको नहीं आता? हर एक को आता है, रोना सबको आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा ना, हरगिज नहीं। हमारे मर जाने और हमारे कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। और